बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान के चाहने वाले मायूस हैं और उनकी मायूसी दूर करने के लिए झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। अब क्या नया झूठ गढ़ा जा रहा है, कोई तो उम्मीद मिले ना उनको, झूठी ही सही। तो वो क्या झूठ है, लेकिन उनके साथी तो भाग रहे हैं और सदर साहब तक भाग गए हैं, हाथ खड़े कर दिए कि भाई मेरा कोई ताल्लुक नहीं, जो करना खुद करो। और बाकी लोग भी खौफज़दा हैं। वो कौन कौन लोग हैं? शहबाज गिल भी हैं और आफ्ताब इकबाल भी हैं, और जो नाम है वो सारे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार की रेस में भागते हुए जा रहे हैं और उन्हें वो नज़र आ रहा है सामने इक़्तिदार खड़ा है। उनका ख्याल है कि इलेक्शन हुए और हमारी पार्टी हुकूमत में, और बस फिर सारी काम सीधे। और 21 नवंबर को एक अहम खबर आ गई है नवाज शरीफ साहब के हवाले से। वो क्या है, और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि मारिया बी की वीडियोस जो हैं उनके क्या चर्चे हो रहे हैं। तो परवेज़ इलाही साहब से शुरू करते हैं। वैसे तो शेख रशीद साहब की भी बातें थी, वो कस्में खा रहे थे ना, कल जो हम जिक्र कर रहे थे कि अल्लाह दी कसमें मुझे किसी ने नहीं मारा, और साथ ही वो कहते हैं जिन्होंने तशद्दुद किया उनको मैं माफ़ करता हूँ। तो अदालत में भी मामला चलते रहे, खैर अदालत से तो वो आगे मामला चले गए हैं, उन्होंने भी अपनी नज़रसानी की दरख्वास्त जो है उनकी भी वापस हो गई है। सारे मामला अब आगे जाने हैं वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, और जिसमें बाजवा साहब तो बॉस थे ही, फैज़ साहब ने असल में फंसना है। और मैंने कल भी आपसे वीडियो में जिक्र किया था कि एक ही रास्ता है फैज़ साहब और बाजवा साहब के बचने का, कि पाकिस्तान से भाग जाएं। वो है ना, जिंदा भाग ले या भाग ले, तो बस भागले वाला होगा तो बचेंगे, वरना नहीं। क्योंकि यहाँ इमरान खान के जितने चाहने वाले हैं फंसते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं। उनको इमरान खान साहब और उनके जो मेन बड़ी लीडरशिप है ना टॉप की, वैसे तो वो अपने अलावा किसी को बड़ा समझते नहीं है, लेकिन वो सब भी मायूस हैं और वो चाहने वालों की मायूसियाँ दूर करने के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अब परवेज़ इलाही साहब ने एक नई कहानी सुना दी है कि जेल में इमरान खान साहब से यूरोपीय यूनियन के लोग और IMF के लोग आके मिलते हैं। ये अब मतलब इस पर हंसी भी आती है कि ये इतनी खुफिया चीज़ें नहीं हो सकती। अच्छा, फिर अगर इमरान खान साहब की इतनी मोहब्बत जाग गई है कुछ लोगों के दिलों में और वो उनको इतनी फेवर्स देने पर तैयार हैं, तो दूसरी तरफ उनकी ज़मानत तो मनसूख हो रही है, जेल में ट्रायल और ये सारी चीज़ें, उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और दूसरा उनके वो जो फौजी अदालतों वाला मामला था उनकी पार्टी के लोगों का, उसके खिलाफ सिंध हुकूमत अपील में चली गई है, वहाँ उनके लिए परेशानी का सबब है। और असल में तो वो झूठ उसी तरह से चल रहे हैं जैसे एक दिन पहले खबर आई थी ना कि बुशरा बीबी और मोहम्मद अली दुरानी और एक बड़ी अहम शख्सियत जाकर मिले हैं और इमरान खान साहब को कहा कि बाहर चले जाएं, और वो नहीं मान रहे। ठीक है, सिर्फ लोगों को हौसला देने के लिए, झूठी उम्मीदें बताने के लिए कि किसी तरह लोग साथ रहें। वो आज एक वैसे तो PTI के हामी हैं, एक साहब से बड़े अहम उनमें इस हवाले से काउंट होते हैं पार्टी के अंदर भी, वो बात करते कहते यार एक बात बहरहाल गलत है कि इमरान खान से मुलाकात वाले दिन भी कोई मिलने के लिए नहीं आया होता। वो 5-7 वकील जो अपने हैं और घर के लोग, उसके अलावा कोई नहीं आता। अच्छा, PTI के वो साहब फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ साहब का जिस दिन मुलाकात का दिन होता था वहाँ रश लगा होता था कारकुनों का। अच्छा जी, खान साहब से कोई नहीं मिलने आ रहा। तो वो लोगों को अपने साथ जुड़ा हुआ रखने के लिए, वापस लाने के लिए, सियासत में ज़िंदा रहने के लिए, अपने वोट्स बरकरार रखने के लिए, जो कि पता नहीं मिलने का मौका आना भी है या नहीं आना, मेरे ख्याल में तो शायद वो नहीं होना ना, तो उसके लिए ये सारे झूठ बोले जा रहे हैं कि किसी तरह भी हो जाए। परवेज़ इलाही साहब ने वैसे एक सच भी बोला, उन्होंने कहा मुझे तो अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कहा नहीं जा रहा। ये वो इस ख्वाहिश का इजहार पहले भी कर चुके हैं दबे दबे अल्फाज में ना, उनकी ख्वाहिश है कि कोई उनको कहे कि सर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे तो चले घर चलें। सॉरी सर मुश्किल हो गया, इस तरह अब होना नहीं है। अच्छा, यही आज सदर साहब का है। सदर साहब भी कह रहे हैं कि जनाब अब देखें ना, वो बड़ी कोशिश तो बड़ी की थी इमरान खान के मामला ठीक कराने के, लेकिन हो नहीं सके। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे। बहुत सारे फैक्टर्स क्या थे यार? उनकी अपनी हरकतें थी, और अब तो उन्होंने वैसे भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा मैं तो आइन और कानून के मुताबिक चलूँगा ना, कि अगर नून लीग जीत जाती है, जो उनका नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे तो मैं हलफ उठा उनसे ले लूँगा। तो पहले क्या प्रॉब्लम हुई थी जी, जब अदम एतमाद के बाद फारिग हुए थे खान साहब, तब तो बड़ा उछल के वो छलांगे लगा रहे थे कि नहीं लेना। फिर वो आर्मी चीफ की तकरीर का लेटर लेकर इस्लामाबाद से लाहौर पहुँच गए थे कि मैंने अप्रूवल लेनी है। वो सारी चीज़ें ना, वो कहते हैं ना उस बैठ जाना, समझ आ गई है ना आपको, उस तरह से। तो अब उन्हें भी थोड़ी सी अकल आ गई है सदर पाकिस्तान को। अब वो अगर उन्होंने कंटिन्यू करना है, आगे चलना है बतौर सदर पाकिस्तान, तो वो सारी चीज़ें उन्हें समझ आ रही हैं कि कैसे उन्होंने चलना है। अच्छा, उनका तो ये हाल है। दूसरी तरफ वो, बल्कि हाँ, उन्हीं के बाकी साथियों की भी पहले बात कर लूँ मैं आपसे कि
परेशान है सब लोग ना, खौफज़दा है बल्कि, लेकिन जो खौफज़दा नहीं है और जो खुश हैं वो नवाज़ शरीफ साहब हैं। और वो इक़्तिदार की जो रेस शुरू हुई है ना, इलेक्शन इक़्तिदार की रेस होती है ना, उसमें वो भागे जा रहे हैं और उनको लगता है बस ये इक़्तिदार की मंजिल सामने खड़ी है, इलेक्शन हुए और हमारी पार्टी के पास इक़्तिदार आ जाएगा। बलूचिस्तान का दौरा हो गया, वो देखा, अब तो वो अपने मंशूर के साथ साथ वो माशी मंशूर का भी ऐलान कर दिया उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री लगानी है और हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हमने किसी से नहीं पूछना कि पैसे कहाँ से आए हैं। मतलब एक तरह से फाइनेंशियल एनआरओ समझ लें कि जिसके पास भी पैसा है वो लाएं, इंडस्ट्री लगाएं, ताकि मुल्क में एक तो पैसे की सर्कुलेशन बने, लोगों को ज़ाहिर इंडस्ट्री लगेगी, जॉब्स मिलेगी, प्रोडक्शन होगी तो हम कुछ बेचने के और इस हवाले से किसी काबिल होंगे। तो सारी चीज़ें मुल्क की तरक्की के लिए जो ज़रूरी है उस हवाले से उन्होंने बात किया। फिर उन्होंने शरह सूद के हवाले से बात की कि इतनी ज़्यादा पे कैसे, बात भी ठीक है, 21-22% पे लोन लेकर कौन बिज़नेस कर सकता है। तो ये सारे इश्यूज़ भी हैं, इनको वो एड्रेस कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि बस इलेक्शन हुए और हम हुकूमत में आ गए। कुछ लोगों को भी उस पर भी ऑब्जेक्शन है, वो तो कहते हैं नहीं जी नवाज शरीफ साहब नहीं नज़र आ रहे वज़ीर आज़म। अच्छा, उसकी वजूहात वही कि जनाब उनके केसेस अभी बाकी हैं और इस तरह की चीज़ें, लेकिन वो भी सारी चीज़ें सेटल हो रही हैं। अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड में उनकी अपीलें जो है वो समाअत के लिए मंजूर हो गई हैं। 21 तारीख का ऐलान हो गया है और वो जो एक ख्याल था ना कि उनकी अभी अपीलें हैं और पता नहीं कब तक रहेंगी, पेंडिंग रहेंगी, क्या होगा, वो यूँ दिनों में मसले हल हो सकते हैं, दिनों में अगर होने हैं तो। और अगर लटकने हैं तो फिर तो ये लगनी नहीं थी ना, फिर तो अपीलें लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वो यूँ दिनों में होने हैं और ये सारी चीज़ें क्लियर होती जानी हैं। फिर जब मैदान सजेगा इलेक्शन का तब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। अभी तो सारी पार्टियां ज़रा शोर मचाएंगे ना। पीपल्स पार्टी नून लीग के ख़िलाफ़ बात कर रही है, नून लीग के लोग पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, पीटीआई वाले तो पता नहीं किसके खिलाफ बात कर रहे हैं, वो नज़र ही नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ हैं, कौन है, छुपे हुए हैं, गायब हैं। जो गायब भी हैं, जो छुपे हुए भी हैं, वो भी सारे परेशान हैं, डरे हुए हैं। तो मैं दो की तो आपको वो सुना दूँ, छोटी छोटी सी बातें कि परवेज़ इलाही साहब के हवाले से तो बात होगी। आफ्ताब इकबाल साहब बड़े अपनी तरफ से ना हामी बने हुए थे। अब उनका एक पैगाम आ गया, वीडियो पैगाम। उन्होंने कहा ये तो बात क्लियर है ना कि मेरा प्रोग्राम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर बंद हुआ था, और उसकी वजह क्या है। आफ्ताब इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि हमारे लक्षण ही ऐसे थे, हमारी हरकतें ही ऐसी थी। अच्छा, और शिकायतें वगैरह छोटी मोटी हो जाती हैं, लेकिन हम तो हदूद ही पार कर गए थे, हद से तजावज़ कर गए थे, तो फिर उसका खमियाजी भी भुगतना था। तो उन्होंने तो बैठ कर वहाँ से ऐलान कर दिया। शहबाज गिल साहब के बारे में आ रहा है, वो जट्टा दा मुंडा कि जी वैसे तो वो कहते हैं कि मैं मसला ही कोई नहीं है, मैं डटा हुआ हूँ, मैंने कहीं नहीं जाना, लेकिन साथ ही वो इन शकूक का इजहार भी उनके दोस्त कर रहे हैं कि शहबाज गिल साहब भाग रहे हैं, शहबाज गिल साहब छोड़ जाएंगे, पार्टी छोड़ देंगे, या इमरान खान साहब के मतलब खिलाफ होने का मतलब पार्टी छोड़ देना, तो पार्टी छोड़ जाएंगे। अच्छा, शहबाज गिल साहब और आफ्ताब इकबाल साहब ही नहीं है मसला, मसला ये है कि उनके हामी जो बड़े टॉप लेवल के जर्नलिस्ट हैं ना, वो परेशान हुए हैं, घबराए हुए हैं कि यार बुरा वक्त आ रहा है, और आपस में बैठ के बातें करते हैं कि वो फ़लाँ दिन जो है ना, अभी कुछ दिन पहले की बात करके कि फ़लाँ तारीख को एक मीटिंग हो गई है जिसमें डिसाइड हो गया है कि ये जो इमरान खान की ज़्यादा फेवर में उछल रहे हैं ना, वो उस वाली बात, आफ्ताब इकबाल वाली बात कि लक्षण ऐसे थे, हरकतें ऐसी थी और हद से तजावज़ कर गए थे, तो उन सब की बारी आने वाली है, उनको रगड़ा लगने वाला है। तो बस थोड़ा सा ध्यान कर ले, एक दूसरे से पूछ रहे हैं यार तुम सेफ़ हो ना, तुम सेफ़ हो ना, तुम्हें तो नहीं कोई मसला। तो लगता है उन सब की बारी आने का चांस है। अच्छा, असूलन तो वैसे किसी आज़ादी इज़हार की जो हम बात करते हैं, इज़हार राय की जो बात करते हैं कि हम हर शख्स को आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी राय दे सके, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर सके, लेकिन जब लोग हदूद से तजावज़ कर जाते हैं, वो जब हर शख्स जो है वो मेजर आदिल राजा बनने की कोशिश करे कि झूठ, और वो तो कहते हैं ना झूठ और सच को मिलाना, वो झूठ और झूठ को इतना मिला देता है कि नज़र आ रहा होता है ऑब्वियस सा कि ये एक झूठ है जिसका कोई सर पैर नहीं होता। अच्छा, तो वो अपने मुल्क की बदनामी, अपने लोगों की बदनामी, अपने ऑफिशल्स की बदनामी, उसका जो तरीक़ाकार उन्होंने अपनाया हुआ है, ज़ाहिर है फिर उस पर कोई तो कार्रवाई होगी। वो फिर कुछ लोगों का रोना धोना है कि हमारा प्रोग्राम ऑफ एयर हो गया, कुछ को कैमरा के ज़रिए पूछा जाएगा, ज़रा रूल्स भी हैं, कुछ चीज़ों पर बात नहीं हो सकती। अच्छा, फेक न्यूज़ की भी बात आएगी। ये सारी चीज़ें होकर उन लोगों को डर लग रहा है कि हम फंस जाएंगे, हम कहीं ना कहीं रगड़ा लग जाएगा। तो उनसे बचने का तरीका है कि भाई थोड़ा सा इत्दाल के साथ चलें। इत्दाल इस सेंस में कि आप इमरान खान साहब की ज़रूर हिमायत करें, लेकिन 9 मई के वाक़यात की हिमायत तो नहीं हो सकती।
اچھا، آپ اسٹیبلشمنٹ کے پالیٹکس میں رول کی مخالفت کریں، سمجھ آتی ہے، لیکن آپ افراد کو کہ جہاز گر گیا، ہیلی کاپٹر تباہ ہو گیا ہے، اس میں جو فوجی شہید ہو گئے ہیں، آپ ان کو گالیاں نکالیں تو یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا نا. مطلب فضول حرکت ہے نا، ایک نان سنس حرکت ہے. تو اس طرح کی جب چیزیں کریں گے تو اس پہ تو ایکشن ہوگا. اور ایکشن سے خیال ہے ایک بہت بڑا ایکشن ہو رہا ہے فلسطین میں. اچھا، میں ویسے تو کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں، لیکن وہ اتنا پینفل سا ایک آن گوئنگ عمل ہے، روزانہ ہو رہا ہے. اب تو وہ جو ہاسپٹل میں جیسے گھس گئے ہیں اسرائیلی، اور ٹینکس کے ساتھ، اور فائرنگ ہو رہی ہے اور مارا جا رہا ہے، ہاسپٹلز بند ہیں، وینٹیلیٹرز کام نہیں کر رہے، لائٹ ہے نہیں، پانی ہے نہیں. مطلب زندگی کیسے عذاب ہو سکتی ہے وہ ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. اچھا، اس پہ ساری دنیا میں بڑے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. میں تو ایک چھوٹے دل کا آدمی، میں زیادہ وہ ویڈیوز دیکھ بھی نہیں سکتا، نہ میں اس میں زیادہ بیان کر سکتا ہوں. وہ ظاہر اس پہ آپ لوگوں کی طرف سے کومنٹس بھی آتے ہیں، بات بھی ہوتی ہے. ہمارے دوست ہیں، انہوں نے تو مجھ سے رابطہ بھی کیا، توصیف شرازی صاحب، انہوں نے کہا آپ اس پہ بات کیوں نہیں کرتے. اب میں انہیں کیسے سمجھاؤں کہ بات کرنا بھی کتنا مشکل ہے. وہ مشکل یہ نہیں کہ میں بولنے میں یا کسی کا خوف ہے، وہ اپنا ہمت جواب دے جاتی ہے. وہ معصوم بچے، وہ چہرے، وہ جوان، وہ خواتین، وہ بزرگ، وہ نہیں دیکھا جاتی چیزیں. تو اس پہ ساری دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں چیزیں، اور بائیکاٹ بھی چل رہا ہے. وہ ایک ویڈیو آئی جس میں فلسطینی عرب بچے ہیں کچھ، وہ پرابلی انہیں ڈکلیئر تو فلسطینی بچے کیا گیا، اور وہ کچھ پروڈکٹس کے بائیکاٹ کی تصویریں دکھا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں مختلف پروڈکٹس کا، میکڈونلڈز اور مختلف پروڈکٹس کی KFC اور دیگر پروڈکٹس ہیں جن کا وہ بائیکاٹ کا کہہ رہے ہیں، ڈیٹول اور مختلف. تو وہ اس کے لیے ایک آلٹرنیٹ پاکستان میں لوگوں نے شروع کیا کہ ہم اپنے پروڈکٹس استعمال کریں. ان کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، اور اپنی پروڈکٹس استعمال کریں. اچھا، پاکستان کی بہت سی پروڈکٹس ہیں، لوگ اس میں اس کو ڈسپلے پر بھی آ رہا ہے، لوگ دکھا بھی رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں. مجھے بہت اچھا لگا ماریا بی کی 2 ویڈیوز. ماریا بی پہلے سمپلی صوفی کے شاپ پر گئی ہیں، اور وہ وہاں سے اپنے بچوں کے ساتھ، وہ بچوں کو پوچھ رہی ہیں کہ آپ نے میکڈونلڈس کھانا ہے، تو بچے کہتے ہیں نہیں ہم نے میکڈونلڈس نہیں کھانا. اور صوفی کی جو پروڈکٹس ہیں، برگر اور نگیٹس اور ساری چیزیں، وہ بچوں کو کھلا رہی ہیں، ان کی کولڈ ڈرنکس بھی دکھا رہی ہیں. اس کے بعد ان کی پھر ایک آج ویڈیو آئی ہے سامنے، وہ کسی اس پر گئی ہیں سالگرہ کی تقریب میں، اور وہاں پہ اگین وہ صوفی کی جو کولاز ہیں، کولا ہے اور دیگر مرینڈا اور فانٹا اور اسپرائٹ کے جو سبسٹیوٹ ہیں، جو اس کے ریپلیسمنٹ ہیں، آلٹرنیٹیو آپ کہہ لیں کہ پروڈکٹس جو ہیں، وہ انہوں نے وہاں پہ ڈسپلے کیے ہوئے ہیں، دکھائے ہیں. وہ دیکھ رہی ہیں، بہت خوش ہو رہی ہیں کہ یہ ہے. جلال سنس کے پیزا ہے، KFC کے بجائے پیزا ہٹ کے بجائے جلال سنس کا پیزا ہے، اگین پاکستانی پروڈکٹ ہے. اور اسی طرح سے وہ سمپلی صوفی کے بیگز ہیں جس میں KFC یا میکڈونلڈس کی بجائے صوفی کے برگرز ہیں. تو وہ دیکھ کر اچھا لگتا ہے کہ ماریا بی جیسی ایک معروف خاتون جب یہ پیغام دے رہی ہے تو لوگوں تک کمیونیکیٹ ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنی پروڈکٹس استعمال کرنی چاہیے. اور خاص طور پر اس صورت میں جب یہ ایک کمیونیکیشن ہو رہی ہے کہ وہ بڑے برانڈز جو انٹرنیشنل برانڈز ہیں وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا، انٹرنیشنل برانڈ کھانے میں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم اپنی پروڈکٹس کو انکریج کرنے میں، ان کو سپورٹ کرنے میں، وہ بھی کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے، بلکہ وہ زیادہ اچھی چیز ہے. اچھا، دنیا بھر میں لوگ اپنی پروڈکٹس کو سپورٹ کرتے ہیں، کمپٹیشن ہے، دوسری پروڈکٹس بھی آتی ہیں، لوگ لیتے ہیں، کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ساری چیزیں ہیں. لیکن اگر وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں تو پاکستانی پروڈکٹس میں بھی یہ ان کی یہ ورتھ ہونی چاہیے کہ وہ فلسطین کو یا جہاں پر بھی پاکستانی یا مسلمان مشکل میں ہے ان کو سپورٹ کرنے کے قابل ہونے چاہیے. تو وہ صوفی پہ تو انہوں نے وہ دکھایا ہے، وہ باکس پہ رکھے ہوئے ہیں، کچھ کنٹریبیوشن ہو رہی ہے، وہ اپنی طرف سے بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، الخدمت کے تھرو جا رہے ہیں، وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو مجھے بڑا اچھا لگا اس طرح کی. یہ تو مجھے جو ان ویڈیو سے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ایک ہوتا ہے نا پلان کر کے کسی کمرشل پوائنٹ آف ویو سے اشتہارات کے طور پر پیسے لے کے کرنے والا، اس طرح سے نہیں تھا. جیسے آپ نے پچھلے دنوں دیکھی ہے ان کی جاوید چودھری صاحب کی، وہ تیل بیچ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا عجیب و غریب سی چیزیں. خیر اس پہ بھی ہم اس کو الگ سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کرنا ہے، اس پہ تنقید کی جا سکتی ہے یا کس طرح سے کی جا سکتی ہے، وہ بالکل الگ اسٹوری ہے. لیکن ماریا بھی ویل ڈن، مجھے ان کا یہ بہت اچھا لگا ہے جیسچر کہ وہ پاکستانی پروڈکٹس کو نہ صرف استعمال کر رہی ہیں
لوگوں تک پیغام پہنچا رہی ہیں اور ایک گڈ کاز کے لیے، ایک بہتر اچھے کاز کے لیے، اور وہ ہے فلسطینیوں کی مدد کے حوالے سے، فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانے کے حوالے سے۔ اگر یورپین فٹ بالر اور ٹینس کی پلیئر خاتون اور نیو یارک اور لنڈن اور پورے یورپ میں اور مختلف جگہوں پر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل کر احتجاج کر رہے ہیں، تو پاکستانیوں کو بھی آواز اٹھانی چاہیے، اور اس آواز کو مؤثر کرنے میں جو بھی اپنا رول پلے کر سکتا ہے وہ سب قابل تحسین ہے۔ مجھے ماریا بی کا یہ عمل بہت اچھا لگا ہے، ہم اور بہت سے لوگ ایسے کر رہے ہیں، ان سب کے لیے ویل ڈن ایوری ون جو بھی یہ کر رہا ہے، اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ یہ مسئلہ حل ہو، سیز فائر ہو، اور جو قیمتی جانیں ہیں وہ بچ جائیں۔ جو ہو گیا ہے اس پہ ایک الگ سے وہ جو بھی پروسیس ہو رہا ہے وہ تو ہونا ہے، اور پاکستان کے لیے پھر دوبارہ میں کہوں گا کہ ہمیں امید ہے کہ ہم الیکشن کی طرف بڑھیں، اور اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو ایک ایسی حکومت آئے جو یہ جو اب شروع ہو گیا نا اکانومی کا پلان دینا، جو پاکستان کی اکانومی کو بہتر کر سکے اور لوگ خوشحال زندگی گزار سکے۔ شکریہ۔